ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इशारों इशारों में जरा बात हो गई, फिर ये ना कहना कि बोला ही नहीं था। कुछ ऐसे ही बोल पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में कांग्रेस के टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व डीजीपी हरीश मीना सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार को बोल रहे हैं, लेकिन लगता है कि शायद कांग्रेस सरकार समझ नहीं पा रही है। इसी के चलते आज फिर विधायक हरीश मीना ने कांग्रेस सरकार को इशारों इशारों में कुछ नहीं बहुत कुछ कहने की कोशिश की। आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। वैसे तो कांग्रेस विधायक हरीश मीना किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इससे पहले मीना दौसा से बीजेपी के सांसद रह चुके हैं। इस समय बीते दिनों नगर फोर्ट में ट्रैक्टर चालक भजन लाल की संदिग्ध मौत पर आंदोलन की अगुवाई कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। आज जब विधायक मीना विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर उखलाना गांव में पहुंचे तो वहां कांग्रेस सरकार और सरकार से जुड़े बड़े विभागों के अफसर और अन्य बड़े नेताओं को बिना नाम लिए यहां तक कह दिया कि राजस्थान में बजरी के काले कारोबार में सरकारी महकमों के बड़े अफसर, बड़े नेता सहित हर कोई लिप्त है, जिन्हें रोकना जरूरी है। अगर नहीं रोका गया तो हालात बिगड़ते जाएंगे। नाम पूछने की लाख कोशिश के बाद बस यही कह गए, समझदार हो आप, बस इशारों में जानिए। लेकिन इतना जरूर है कि जब 27 जून को विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले मैं ही आवाज उठाऊंगा, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश करूंगा। फिर भी नहीं समझेगी तो कुछ और सोचूंगा। ये अवैध बजरी खनन एक गंभीर समस्या है। इससे सिर्फ ना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पर जो अवैध गिरोह ऐसे बने जा रहे हैं अवैध कृत्य के, और ये भ्रष्टाचार की जड़ सिर्फ किसी गांव में ही नहीं है, ये यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक इससे जुड़ी हुई है। और पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया कि बड़े बड़े विभाग, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता इसमें लिप्त हैं। तो मेरा प्रयास ये रहेगा, आगामी विधानसभा सत्र में मैं इसको उठाऊंगा और सरकार का ध्यान आकर्षण करूंगा कि इस बजरी के कारण, अवैध बजरी के कारण और इसके व्यापार के कारण हमारे आम जीवन, जो लोगों का जीवन है वो अस्त व्यस्त होता जा रहा है, अपराध की बढ़ोतरी हो रही है एवं आपराधिक गिरोह यहाँ पनप रहे हैं, जिसको अविलंब रोका जाए। आगे कितने स्तर के कौन से अधिकारी संतुष्ट मान रहे हैं? कई नेताओं के भी नाम है, कई और भी चीजें हैं, कुछ चीजें क्या समझ में आ रही है? कुछ अब तक जो भी इसमें लिप्त हैं, कोई अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का, मुझे ये पता नहीं है, पर मेरा ये मानना है इसमें बड़े लोगों की लिप्तता है और उसको जितनी जल्दी हम रोके उतना अच्छा रहेगा। भजनलाल हत्याकांड की कार्रवाई में देरी पर बोलते हुए मीना ने कहा कि मुझे सरकार पर पूरा दृढ़ विश्वास है, सरकार को न्याय करना पड़ेगा, दोषियों को सजा दिलानी पड़ेगी, मृतक के परिवार के साथ न्याय होना जरूरी है। मेरा एक निजी दृढ़ विश्वास है कि सरकार को भजनलाल हत्याकांड में न्याय करना पड़ेगा, दोषियों को सजा दिलानी पड़ेगी और भजनलाल के परिवार को जो उनका न्यायोचित अधिकार है वो देना होगा। आपको बता दें कि 29 मई को परासिया निवासी ट्रैक्टर चालक भजनलाल की संदिग्ध मौत हो गई थी। मामले में उनियारा थानाधिकारी मनीष चारण सहित 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला नगर फोर्ट थाने में दर्ज है। CIDCB अजमेर के ASP ज्योति स्वरूप शर्मा मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि जांच अभी तक फाइलों से बाहर नहीं आई है। विधायक हरीश मीना के तेवर भजनलाल हत्याकांड मामले से ही बदले हुए हैं। वो लगातार सरकार के खिलाफ एक तरफ होकर खड़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि सरकार ना तो उनकी बात सुन रही है, ना ही ध्यान दे रही है। सवाल ये भी है कि क्या सच में बजरी माफियाओं के आगे नतमस्तक हो गई है कांग्रेस सरकार? क्या वाकई सरकारी महकमों से लेकर खाकी और खादी में लिपटे कई बड़े नेता इसमें लिप्त हैं? सवाल कई हैं जो जवाब मांगते हैं। इनके जवाब का इंतजार हर किसी को बड़ी बेसब्री से है। पुरुषोत्तम जोशी, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।